अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज के वीडियो में जो मेरा मौजू है उस पर बात करना मुझे कभी भी आसान नहीं लगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है मखसूस मसाइल और उनके इलाज पर बात करना, लेकिन बहसीयत तबीब चूँकि मेरी ज़िम्मेदारी है कि सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल और उनके इलाज के मुतल्लिक़ आगाही मैं फ़राहम करूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि नपे तुले अल्फाज में मुहज़्ज़ब अंदाज में कुछ चीज़ें आपके सामने रख सकूं। एक सादा सा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में, जिसे जनरल टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कसरत एहतलाम, सूरत इंजाल और रिक्कत मनी के इलाज के लिए, जिमा की ख्वाहिश को बेदार करने के लिए, जिनसी मामलात की बेहतरी के लिए। गैर शादीशुदा नौजवानों को ज़्यादातर कसरत एहतलाम का मसला होता है, मतलब बकसरत हफ़्ते में 3-3, 4-4 मरतबा, 5-5 मरतबा भी मेरे पास केसेस आए हैं कि एहतलाम होता है नौजवानों को। सूरत इंजाल का मसला बन जाता है, और सूरत इंजाल आप समझते हैं, आपने बारहा ये लफ्ज़ कई लोगों से सुना हुआ है। हमने भी इस पर तफसीली बात की हुई है अपने चैनल पर पहले से, कि सेटिस्फेक्शन नहीं होती इंसान के, जिनसी जज्बात की तस्कीन नहीं होती। बहुत जल्द मुबाशरत के आगाज़ में ही इब्तदाई मराहल में फ़ौरी तौर पर इजैकुलेशन हो जाती है, इंजाल हो जाता है। और रिक्कत मनी, मादा मनविया में बहुत ज़्यादा पतलापन आ जाता है, जिसकी वजह से ड्रॉपिंग रहती है, ज़कावत हिस्स का प्रॉब्लम बन जाता है, जरियान की शिकायत पैदा हो जाती है और जिनसी मामलात भी उससे मुतासिर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पतलापन आ जाता है मनी के अंदर। सबसे पहले ये चीज़ समझ लें आप कि कोई भी मर्ज़ हो उसका प्रॉपर इलाज करने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम इब्तिदाई तदबीर के तौर पर इख्तियार कर सकते हैं, जैसे नाकिस ग़िज़ाओं की बजाय सेहत बख्श ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना, सब्ज़ियों का, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ, आर्टिफिशियल चीज़ें बंद करना, और सेहत बख्श सरगर्मियाँ इख्तियार करना, एक्सरसाइज़ वगैरह का एहतमाम करना, सुबह की सैर का एहतमाम करना। और इसी कबील से है ये नुस्खा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें सादा सी 3 चीज़ें हैं। ये मुज़िर असरात से बिल्कुल पाक है। किसी भी मिजाज का हामिल फ़र्द इसे इस्तेमाल कर सकता है। उम्र के किसी भी हिस्से में ये नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है, और इंशाल्लाह मोस्टली केसेस में ये नुस्खा फ़ायदा देगा। इसमें 3 चीज़ें हैं। असगंध, जिस पर बारहा हमने बात की है, मेरी पसंदीदा तरीन जड़ी बूटियों में से है ये, और इस पर मैंने कई एक वीडियोस में आपको वाफिर मालूमात दी हुई हैं। बहुत शानदार चीज़ है ये। बदारा, बहुत अच्छी, बड़ी मुफीद, शानदार चीज़ है। और तीसरी चीज़ है सतावर। ये तीनों, असगंध, बिदारा और सतावर, मुख्तलिफ नबातात की जड़ें हैं। आपने 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें ले लेनी है। एक परेशानी जिसका मुझे सामना करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात मैं ज़हनी तौर पे बहुत उलझ सा जाता हूँ, कि जब मैं नुस्खा या कोई रेमेडी वाज़े करके बताऊँ, उसका इस्तेमाल, उसकी मिक़दार, उसके औज़ान, सब कुछ अच्छे से बताऊँ, फिर भी एक एक चीज़, मतलब कॉल करके या व्हाट्सएप पे जब लोग सवाल करते हैं, जी इसमें असगंध कितनी डालनी है, बदारा कितना डालना है, इस तरह के सवालात, या ये कैसे खाना है, तो फिर इंसान को मुशक्क़त होती है, और ज़हनी तौर पे आप समझ सकते हैं कि उलझन होती है कि हर चीज़ जब वाज़े करके बता दी गई है तो सवाल पैदा ही नहीं होता, तो फिर सवाल क्यों किया जा रहा है। बुरा नहीं मानिएगा, इस तरह की जब कभी बात की जाती है इस्लाही नुक्ता नज़र से, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, कोई अगर सवाल कर रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए। मैं ठीक है, आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन एक बंदा जिसे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को जवाब देना है, मसाइल में घिरे हुए लोगों को जवाब देना है, उसे जब गैर ज़रूरी सवाल किया जाएगा तो वो ज़ाहिर सी बात है मुशक्क़त महसूस करेगा। तो ज़रा अच्छे से समझ लिया करें, जब भी कोई चीज़ बताई जाए उसे समझ लिया करें, और सवाल तब करें जब सवाल बनता हो, हर चीज़ वाज़े हो तो बेजा सवाल ना किया जाए। इसे वैसे भी पसंद भी नहीं किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुझे याद आ गया। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कारी हलकुम कीला वकाला व कसरत सवाल। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नापसंदीदा चीज़ों का जिक्र करते हुए फ़रमाया कि तुम्हारे लिए
कसरत सवाल यानी बेजा बेमतलब सवालों को भी नापसंद किया गया है। तो अच्छे से समझ लिया करें जब कोई बात बताई जाती है। ये तीनों चीज़ें असगंध, बदारा और सतावर 50-50 ग्राम आपने ले लेनी है। अच्छी हालत की हों, साफ़ सुथरी हों, ज़्यादा पुरानी ना हो। इनको पीस कर पाउडर बना लीजिए। अगर मुमकिन हो तो आप एक एक का अलग-अलग पाउडर बनाएं और फिर इनको मिला लें। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो फिर आपको इसमें मिश्री नहीं मिलानी, ऐसे ही इस्तेमाल करना है। अगर शुगर वगैरह का मसला नहीं है तो इसका जायका बेहतर करने के लिए इसमें 50 ग्राम या 100 ग्राम कूज़ा मिश्री शामिल की जा सकती है। ये आप इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम, दिन में 2 मरतबा, खाने से पहले या बाद का कोई मसला नहीं, जब चाहें ले सकते हैं। नीम गर्म दूध के साथ 3 से 4 ग्राम, छोटा आधा चम्मच या आधे चम्मच से कुछ ज़्यादा, सुबह शाम आप ये इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल के साथ आपकी ये कसरत एहतलाम की शिकायत दूर हो जाएगी। सूरत इंजाल का मसला आपका इंशाल्लाह इससे उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा। रिक्कत मनी को ये दूर करता है, मादा हयात की ये नुस्खा अफजाइश करता है और किरमे मनी की तादाद को बढ़ाता है, यानी जो सीमन के अंदर स्पर्म्स होते हैं उनके काउंट को ये इंक्रीज़ करने में भी मुआविन है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ या कोई दीगर असबाब के बायस जिमा की ख्वाहिश नहीं रही या इंतशार कामिल तौर पर नहीं होता तो इंशाल्लाह उस कैफियत में भी ये नुस्खा मददगार साबित होगा, आपकी जिनसी क़ुव्वत को बेहतर बनाएगा। अमूमी जिस्मानी लागरी को ये दूर करता है, खून की पैदाइश को बढ़ाता है, मसल्स को मजबूत करता है। तो किसी भी उम्र का फ़र्द इसे इस्तेमाल कर सकता है, यानी जो नौजवान है, मतलब 20 साल से ऊपर की उम्र के अफराद, 20 साल से नीचे वाले भी ले सकते हैं, लेकिन 20 साल से ऊपर की उम्र के अफराद के लिए ये नुस्खा ख़ास तौर पर तरतीब दिया गया है। इंतहाई शानदार और मुज़िर असरात से पाक है ये नुस्खा। इसमें असगंध और बदारा गर्म खुश्क मिजाज रखते हैं और सतावर का सर्द तर मिजाज है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से मोतदिलुल मिजाज नुस्खा बन जाता है, जो कोई भी मिजाज का हामिल शख्स अगर इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह उसे ये नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मुज़िर असरात से पूरी तरह पाक है। तो ये तीनों चीज़ें फिर से सुन लीजिए, असगंध, बदारा और सतावर 50-50 ग्राम बराबर मिकदार में मतलब लेकर आप पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। अगर आप इसमें मिश्री मिलाना चाहते हैं अपनी चॉइस के साथ तो वो मिला सकते हैं, इसका जायका बेहतर करने के लिए। शुगर के मरीज़ इसमें मिश्री भी शामिल नहीं करेंगे। आपको सुबह शाम छोटा आधा चम्मच या इससे कुछ ज़्यादा या अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक, उम्र के मुताबिक पूरा छोटा चम्मच भी खाया जा सकता है, चाय वाला चम्मच, सुबह शाम दूध के साथ आपको ये इस्तेमाल करना है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये नुस्खा ख़वातीन के लिए भी अच्छा है। ख़वातीन की कमज़ोरी, बदन की थकावट, लागरी, नकाहत को दूर करने के लिए ये मुफीद है। इंशाल्लाह सैलानुर रहम यानी रहम से जो रतूबत आती है उसको, जिसे हम लेकोरिया कह देते हैं, उसको ख़त्म करने में भी इंशाल्लाह मददगार है। और इसकी बहुत ख़ास बात, जो ख़वातीन बच्चे को प्रॉपर दूध फ्राहम नहीं कर पाती, बच्चे की दूध की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाती, उनको दूध अच्छे से नहीं पैदा होता, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है। इससे वाफिर मिकदार में दूध पैदा होगा और वो अपने बच्चे की दूध की ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे इंशाल्लाह। वो छोटा आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ ले सकती हैं। और मज़ीद चले मैं बताता जाऊँ आपको कि छोटे बच्चे 5 से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, जो बहुत ही दुबले पतले हैं, लागर हैं, कमज़ोर हैं, बदन फरबा नहीं होता, सेहतमंद नहीं होते, उन्हें आप ये नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें सतावर डालने की फिर ज़रूरत नहीं है। असगंध 50 ग्राम, बदारा 50 ग्राम और 100 ग्राम कूज़ा मिश्री इसमें डाल के पाउडर बना लीजिए, सफ़ूफ बना लीजिए। बच्चों को 1/3 यानी चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा सिर्फ दिन में 1 मरतबा दिया जाएगा। दिन में 1 मरतबा आप उन्हें ये चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं। 2 से 3 माह लगातार ये खिलाया जाएगा, ज़्यादा वक्त भी खिलाया जा सकता है। तो इंशाल्लाह बच्चे सेहतमंद होंगे, दुबलापन उनका दूर होगा, बदन उनका फरबा होगा। तो मेरा ख्याल है आज की वीडियो के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं।
उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।